तो और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, जाओ फान ने एक लेवल 5 के मॉन्स्टर के साथ और भी बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा था, जो देखकर सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। लेकिन लिन लेई को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जाओ फान जैसे एक कचरा एक 5 लेवल के मॉन्स्टर को मार सकता है। इसीलिए जाओ फान जज को बोलता है जरूर इसने कोई ना कोई चीटिंग किया होगा और फिर उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन जाओ फान उसके अटैक को रोक देता है और तभी वहाँ पर लिन टियानहाई आकर बोलता है लिन लेई बिल्कुल सही बोल रहा है, जरूर उसको किसी न किसी ने मदद किया होगा। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लिन टियानहाई बोलता है मॉनिटर इंचार्ज का ड्यूकुन ली कहा गया, आखिरकार उसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि जाओ फान ने चीटिंग किया। पिछली बार शायद मैं इसका नाम ड्यूकुन चैन बता दिया था, लेकिन ड्यूकुन चैन जज का नाम है और इसका नाम है ड्यूकुन ली। तो ड्यूकुन ली यहाँ पर आते हुए बोलता है इन सभी मॉन्स्टर को सच में उसने ही मारा है। जो सुनकर लिन टियानहाई बोलता है ड्यूकुन ली क्या तुम भूल तो नहीं गए हो कि तुम लिन क्लैन के लिए काम करते हो। सेट का टेस्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें तुम्हारे शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ड्यूकुन ली बोलता है मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ और ना ही किसी का साइड ले रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है इन सभी मॉन्स्टर को उसी ने मारा है। लिन ले आगे आते हुए बोलता है उसका डेंटियन तो टूट चुका है तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, एक लेवल 2 का मॉन्स्टर भी उसे आसानी से मार सकता है। ड्यूकुन ली तुम उसके साइड से बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने इन मॉन्स्टर को मारने में उसकी मदद की। ड्यूकुन ली बोलता है अपना जुबान संभाल कर बात करो। जो सुनकर लिन ले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी पीछे से लिन टियानहाई बोलता है तुम अभी के अभी ड्यूकुन ली से माफी मांगो। लिन टियानहाई की बातें सुनकर लिन ले ना चाहते हुए भी ड्यूकुन ली से माफी मांगता है और फिर लिन टियानहाई बोलता है ड्यूकुन ली न्याय और निष्पक्षता के साथ काम किया है, उन्होंने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई आउटसाइडर ने कुछ ट्रिक किया। और तभी वहाँ पर दादाजी आते हुए बोलता है लिन टियानहाई अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा पोता तीनों टेस्ट में हार चुका है, क्या तुम हॉल में किए गए बेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लिन टियानहाई बोलता है मैं लिन क्लैन का हेड हूँ और मैं इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा जिससे कि मेरा अपमान हो, क्योंकि बेट को लोगों के सामने किया गया था, इसीलिए इसे डेफिनेटली पूरा किया जाएगा। फिर लिन टियानहाई लिन ले और जाओ फान को बोलता है हंटिंग टेस्ट के फाइनल रिजल्ट को पुष्टि करना होगा, तो फिर क्यों ना इसके लिए तुम दोनों के बीच एक और टेस्ट रखा जाए। फिर वो जाओ फान को बोलता है अगर तुम सच में उन मॉन्स्टर को मारने में कैपेबल हो तो फिर तुम जरूर एक कॉम्बैक फाइट को जीत सकते हो। कॉम्बैक फाइट की बात सुनकर लिन ले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हाँ बिल्कुल जाओ फान, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत करते हो। जाओ फान उसकी तरफ देखते हुए अपने आप में बोलता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर यही ठीक है। फिर जाओ फान लिन ले को बोलता है ठीक है मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। लिन टियानहाई बोलता है बढ़िया, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना, तुम दोनों ही लिन क्लैन के वंशज हो, इसे आसानी से करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही आमने सामने आ जाता है और लिन ले जाओ फान को बोलता है जाओ फान तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम किसी डार्टी ट्रिक का इस्तेमाल करके जीत सकते हो, ये हर कोई जानता है कि मैं एक चैंपियन हूँ और तुम एक कचरे का ढेर। जाओ फान बोलता है अपना बकवास बंद करो और फाइट करना स्टार्ट करो। लिन टियानहाई जाओ फान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है गो टू हेल। इसके बाद वो अपने हाथों में क्यूआई एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जो देखकर जाओ फान एक स्माइल देता है और फिर इन फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसके क्यूआई एनर्जी को खत्म कर देता है और इससे उसको एक जोरदार झटका लगता है और वो तुरंत ही पीछे की ओर हटकर अपने मन में बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे अपने ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। ये बोलकर लिन ले फिर से अपने एनर्जी को इकट्ठा करता है और ये देखकर ड्यूकुन चैन बोलता है ये तो अद्भुत है। लिन ले अपने पावर को अपने हाथ में कंसंट्रेट कर रहा है ताकि उसका ताकत एक्सट्रीम पर पहुंच जाए। हमें दिखाया जाता है कि लिन ले का ताकत सच में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और जाओ फान उसे देखकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है सिर्फ अपने बॉडी के पावर का इस्तेमाल उसके लचीलेपन को जांचने के लिए करे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन ले बहुत ही तेजी से जाओ फान के ऊपर मुक्के पे मुक्का करे जाता है और जाओ फान बस उसके मुक्के को रोकता जाता है और इससे लिन ले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पूरी ताकत के साथ जाओ फान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अब मरो। फिर वो खुश होते हुए बोलता है तेरा खेल खत्म हुआ और तभी जाओ फान आकर लिन ले के कंधे पे खड़ा हो जाता है, मतलब कि जाओ फान लिन ले के अटैक करने से पहले ऊपर छलांग लगा दिया था। लिन ले उसे देखकर हैरानी के साथ बोलता है ये नहीं हो सकता। जाओ फान बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, अब मैं और तुझे बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। ये बोलकर जाओ फान उसको पकड़कर जमीन पे पटक देता है। जाओ फान बोलता है लिन ले इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहिए, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे भड़काने की कोशिश मत कर, अगर तूने फिर से ये करने की कोशिश की तो फिर तेरा हालत बद से बदतर हो सकता है। ड्यूकुन चैन लिन ले के पास आकर बोलता है लिन ले क्या तुम ठीक हो। और तभी वो चैन के हाथों में एक स्पिरिचुअल शॉट देख
देखता है। फिर वो तुरंत ही उसे लेकर जाफान की तरफ अटैक करते हुए बोलता है अब तू बाहर में जा। जाफान पीछे की तरफ घूमकर बोलता है मैंने तुझे कहा था कि मुझे भड़काने की कोशिश मत कर। फिर वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक लिनले के ऊपर कर देता है जिससे कि वो बहुत दूर पीछे जाकर गिरता है और उसका एक हाथ भी कट जाता है। लिन टियानहाई ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए लिनले के पास आता है। लिनले बोलता है दादाजी मेरा हाथ, उसने मेरे हाथ को इंजर्ड कर दिया। लिनले बोलता है ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ब्लीडिंग को ही रोक सकता हूँ, इसे रिकवर करना नामुमकिन है। फिर लिनले एक डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आकर उसके हाथ में पट्टी बांध देता है। फिर लिन टियानहाई जाओफान के पास जाकर बोलता है बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, तुम अपने ही फीलों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जाओफान बोलता है लिन टियानहाई तुम्हारे पोते ने ही मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया था, इस हादसे के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। अगर मैंने वक्त रहते काउंटर अटैक नहीं किया होता तो फिर वो उस शॉट को मेरे सीने में घुसा देता। और तभी वहाँ पर दादाजी आते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, तुम्हारे पोते ने इसके ऊपर स्पिरिचुअल वेपन से अटैक किया, ये उसके लायक है, यहाँ पर हर कोई इसे देखा है, क्या तुम अपने पोते को जिम्मेदारियों से बचने से मदद नहीं करना चाहते हो। लिनले बोलता है दादाजी मेरे लिए बदला लो, मैं चाहता हूँ कि आज ये कचरा यहीं पे मर जाए। ये सुनने के बाद लिन टियानहाई बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जाओफान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अब तुझे मरना होगा। जाओफान उस अटैक से बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है लेकिन लिन टियानहाई का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से जाओफान का शील्ड टूट जाता है और वो अटैक जाओफान को लगने ही वाला होता है कि तभी दादाजी आकर उस अटैक को खत्म कर देता है। दादाजी बोलता है लिन टियानहाई तुम तो अपने पोते के जैसा ही नीच हो, क्या तुम्हें अपने से छोटे के ऊपर एक डाटी ट्रिक का इस्तेमाल करके अटैक करने में शर्म नहीं आता। मैंने तुम्हें हॉल में पहले ही चेतावनी दे दिया था और फिर भी तुम अपने आप को यहाँ पर इंसल्ट कर रहे हो। ये बोलकर दादाजी लिन टियानहाई के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लिन टियानहाई दादाजी के अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोकता है और दादाजी के पावर को देखकर शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये ओल्ड मैन तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। दादाजी लिन टियानहाई को बोलता है अगर मैंने इस अटैक को अपने पूरे ताकत के साथ किया होता तो फिर तुम्हारी एक ही अटैक में जान चला जाता। आसपास के लोग ये देखते हुए बोलता है ये तो काफी शानदार है, शुआंटियन रियलम में बॉडी स्टेज के लेवल पर रहकर फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हमें वहाँ पर लिनबाओ सेट के लेडी बाओ को दिखाया जाती है और वो भी दादाजी के पावर को देखकर शॉक हो जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है शुआंटियन रियलम के ऑडिवर के पास इस तरह के क्यूबाइडेंस होना इम्पॉसिबल है। पहले ये परफेक्ट बॉडी पिल था और अब ये मेटावर्स शुआंटियन रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसके अलावा कल्टीवेशन करने के टेक्निकों में बहुत सारा चेंजेस हैं। मुझे तो लगती है कि उन्होंने कोई दूसरी टेक्निकों का भी इस्तेमाल किया है। फिर लेडी बाओ जाफान की तरफ देखते हुए बोलता है इस लिटिल गाय के पास जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है। जाफान लेडी बाओ को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर थोड़ा शक करते हुए बोलता है ये औरत ये लिनबाओ सेट से है, क्या इसने कुछ पता लगा लिया है, लगता है कि कुछ परेशानी हो रहा है। इसके बाद हमें फिर से दादाजी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है लिन टियानहाई क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम मेरे सामने कोई मैच नहीं हो, अगर तुम मेरे पोते के साथ कुछ करना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। तभी पीछे से डॉक्टर बोलता है यंग मास्टर के ब्लीडिंग को रोक दिया गया है लेकिन उन्हें जल्द से जल्द मेंशन में ले जाकर उन्हें मेडिसिन देकर उनका इलाज करना होगा। लिन टियानहाई दादाजी को बोलता है तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं इस मामले को इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो डॉक्टरों के साथ यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जाफान चिल्लाते हुए बोलता है लिन टियानहाई हॉल में तुमने जो बेट लगाया वो मत भूलना, मैं तुम्हें और तुम्हारे पोते को लिन क्लैन से बाहर निकलते हुए देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जाफान के बातें सुनने के बाद लिन टियानहाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।